Good morning, all dear students. Today we are going to discuss about civics chapter number 8, gender and our country. Gender and our country. We learned from the previous class the advertising, the classification of advertising methods, etc. Now we are going to discuss about the gender and our country. Learning outcomes में सबसे पहले देखो women in the household and stereotypes, women, community and social evils, women in public places, role of media and education, equality, constitution and initiates हर मैटर में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। इंट्रोडक्शन पार्ट में सबसे पहले ऑल्दो द वर्ड जेंडर एंड सेक्स both imply the state of being a male or female. They are used in the somewhat different way. जेंडर जो है, जेंडर इस टर्म से हम लोग को क्या पता चलता है? मेल और फीमेल कैटेगरीज का बारे में पता चलता है, जो सोसाइटी का एक स्ट्रक्चर्स है जिसमें मेल पॉपुलेशन और फीमेल पॉपुलेशन को रेफर किया जाता है। द टर्म सेक्स रेफर्स टू, यहाँ पर अलग अलग सेक्स कल्चर का जगह बताया गया है। द टर्म सेक्स रेफर्स टू द बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफाइन मेन एंड वुमेन। सेक्स जो टर्म है उससे क्या रेफर किया जाता है? वुमेन का और मेल का बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का जगह, कैरेक्टरिस्टिक्स का जगह रेफर किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। जेंडर रिफर्स टू द सोशल रोल। जेंडर से क्या रेफर होता है? सोशल रोल, सोसाइटी का जो रोल है उसका बारे में पता चलता है, बिहेवियर का जगह पता चलता है। एंड मेनी एक्टिविटीज़ एंड एट्रीब्यूट्स, बहुत सारे एक्टिविटीज़ का जगह, एट्रीब्यूशन का जगह क्लियर होता है जेंडर टर्म से। दैट पार्टिकुलर सोसाइटी कॉन्सिडर्स, जहाँ से क्या होता है, पार्टिकुलरली सोसाइटी का जगह कॉन्सिडर किया जाता है। दैट ए पार्टिकुलर सोसाइटी कंसिडर अप्रोप्रिएट फॉर मेन एंड वुमेन। एक पर्टिकुलर सोसाइटी जिसको कंसिडर किया जाता है, जो आइडियल है, अप्रोप्रिएट है, जगह है मेल और फीमेल का लिए। इन आवर कंट्री इंडिया ए मेल इज़ यूजुअली प्रेफर्ड ओवर ए फीमेल। एक मेल को हर जगह में फीमेल से प्रेफर्ड किया जाता है। वुमेन आर ट्रीटेड इन एन इन्फीरियर मैनर एट होम एंड वर्क प्लेस। कुछ कुछ जगह में वुमेन को थ्रेट किया जाता है, किस परसेप्शन में? जहाँ पर जैसे कि होम में, घर में, कुछ वर्क प्लेस में। दिस हैज़ गिवन राइज टू ए host of problems concreting health, financial status, education, political involvement of women। यहाँ से क्या होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम राइज होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम जो है, इश्यूएबल मैटर जो है वो जगह रिप्रेजेंट होता है, राइज होता है इस कारण का परसेप्शन में, जो इसका इफेक्ट जो है सोसाइटी में होता है, एजुकेशन में होता है, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट में होता है, फाइनेंशियल कंडीशन का ऊपर होता है, कंट्रीज़ का हेल्थ कंडीशंस का ऊपर होता है, कंट्रीज़ का। गर्ल्स आर जनरली मैरिड यंग एंड दे बिकम यंग मदर। ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स जो है, जो यंग एज में जिसका मैरिज दिया जाता है एंड वो यंग मदर्स बन जाता है। दे ऑल्सो शोल्डर ऑल डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रिसीव लिटिल स्कूलिंग। उसको क्या होता है, जितना सारा घर का काम है, डोमेस्टिक वर्क है, उसको दिया जाता है और उससे क्या होता है, उसका एक परसेप्शनली चेंजेस देखा जाता है। वुमेन इन द हाउस होल्ड, घर में जो वुमेन काम करता है उसमें क्या बताया गया है, घर का जो है काम है, वर्क है। वुमेन इन इंडिया वर्क इनसाइड एज वेल एज द आउटसाइड देयर होम। वुमेन जो है वो घर का अंदर या तो घर का बाहर वो लोग को उसको काम करना पड़ता है। मैनी वर्क, बहुत सारा काम। दिस इज ऑफन रेफर्ड टू एज डबल बर्डन। इस जगह को रेफर किया गया है डबल बर्डन का साथ। वुमेन इन बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज कुक। वुमेन जो कहाँ पर काम करता है, अर्बन एरिया में और रूरल एरिया में कुक करता है, कुकिंग का काम करता है। वॉश क्लॉथ जो है उसको वॉश करता है। क्लीन देयर होम, घर को साफ करता है। टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रेन को मतलब केयरफुली केयर करता है। देयर एडुकेशंस एंड टेंड द
एल्डरली फैमिली मेम्बर्स, और क्या करता है, और फैमिली में जितना सारा मेम्बर्स है उसको भी हेल्प करता है। देयर वर्क इज फिजिकली डिमांडिंग सॉरी, उसका जो वर्क है वो फिजिकली क्या है, डिमांड फील करने का वर्क है। अपार्ट फ्रॉम दिस वर्क इज फील्ड ऑफिस स्कूल एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट, उसको क्या कितना कहा जाता है, अलग जगह से थोड़ा डिस्टेंस में रखा जाता है, जैसे कि स्कूल है, कॉलेज है, ऑफिस है, गवर्नमेंट ऑफिस, एनीथिंग एस्टेब्लिशमेंट, जितना सारा ऑफिस है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स है, वहाँ पर उसका काम ज़्यादा से ज़्यादा नहीं रहता है, पर मैन का काम रहता है। मैन यूजुअली वर्क ओनली आउटसाइड्स एट द होम एंड डू नॉट पार्टिसिपेट इन हाउस होल्ड क्लोज, वो घर का बाहर काम करता है, घर में नहीं करता है। वोमेन आर नॉट पेड फॉर द वर्क दैट दे हैव टू डू एट होम, क्या होता है, वोमेन जो है वो पेड फॉर द वर्क काम करता है, इस परसेप्शन में क्या होता है, दैट दे हैव टू डू एट होम, घर में उसका का ज़्यादा से ज़्यादा वर्क जो है घर में ही रहता है। डोमेस्टिक हेल्प आर यूजुअली वोमेन, घर का काम में वोमेन को हेल्प करना पड़ता है। इन टाउन एंड सिटीज़ एरिया में ए लॉट ऑफ हाउस होल्ड वर्क इज़ डन बाय द देम, ज़्यादा से ज़्यादा जो हाउस होल्ड का काम उसी को दिया जाता है। एंड दे आर अनपेड फॉर द इल ट्रीटमेंट, इस कारण से वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इल ट्रीटमेंट कंडीशन में रहता है, ट्रीटमेंट अच्छा से वो लोग का नहीं होता है। Then the stereotype. What is this function? Stereotype means a fixed idea or image that people have of a particular type of persons or thing. Stereotype क्या है? Stereotype means a fixed idea. Particularly एक fixed idea को indicate किया गया है stereotype term से, जहाँ पर ये जगह क्लियर किया गया है कि इमेज में देखो, पर्टिकुलरली जो पीपल है, पीपल का जो प्रैक्टिस का टाइप है, प्रैक्टिसिंग नेचर जो है, वहाँ पर ए पर्सन ऑफ द थिंग्स विच वर्ड ऑफ इज एन नॉट द ट्रू ऑफ रियलिटी, जहाँ पर एक पर्सन को इंडिकेट किया गया है और उस इंडिकेशन का परसेप्शन में उसको उसका जो पर्सनैलिटी में उसको मार्जिन किया गया है। दिस टाइप इज कॉल्ड द स्टीरियोटाइप्स, इसको स्टीरियोटाइप बोला गया है। फॉर द एग्जाम्पल्स इन इंडिया में इसका जगह में द रोल ऑफ द गर्ल इज टू मैनेज देयर फैमिली एंड होम, इस इंडिया में टाइप का नेचर का बेसिस में गर्ल्स का जो रोल है, फीमेल का जो रोल है, उसका जो सोसाइटी में रोल है, सोसाइटी में जो इम्पैक्ट है, उसका मैरिज के जो फंक्शंस है, होम में वो जो वर्क है, ऑल एवर यहाँ पर डिस्कस किया गया है। द रोल्स ऑफ द गर्ल्स टू मैनेज देयर फैमिली एंड होम, गर्ल्स का जो रोल है उसमें क्या करना पड़ता है, उसको फैमिली को, होम को उसको मैनेज करना पड़ता है। वाइल द रोल ऑफ बॉयज़ का क्या रोल है, इज टू अर्न ए लिविंग फॉर देयर फैमिली, जो फैमिली में मतलब लिव करता रहता है, उसका क्या रोल है, क्या काम है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, इकोनॉमिकली जो सेक्शंस वीकर है ऑफ द सोसाइटी में जो सेक्शन इकोनॉमिकली वीकर है, ऑप्शन नेग्लेक्ट द एडुकेशन ऑफ गर्ल्स, जो गर्ल्स एडुकेशन को नेग्लेक्टेड करता है। ए लार्ज नंबर ऑफ यंग गर्ल्स, बहुत सारा यंग गर्ल्स है, आर फोर्स्ड टू ड्रॉप आउट फ्रॉम स्कूल एंड आर मैरिड अर्ली, जिसको क्या करता है, स्कूल लाइफ में जिसका मैरिज हो जाता है बहुत ही कम एजेस में। अदर हुज गेट द अपॉर्चुनिटी टू कंटिन्यू देयर एजुकेशन टू फोर्स चूज द सब्जेक्ट्स ऑफ द होम साइंस, ह्यूमनिस्टिक्स, नर्सिंग, टेक्सिंग, उसको बहुत सारे फैसिलिटीज़ से क्या होता है, उसको मतलब नहीं मिलता है। जैसे कि गर्ल्स जो है वो बहुत सारा सब्जेक्ट लेके एजुकेशन पढ़ सकता है, हिमनेटिक्स थिंकिंग का एक्सप्लेन कर सकता है, टीचिंग कर सकता है, नर्सिंग कर सकता है, ये सब जो परसेप्शन है यहाँ से उसका एक डिस्टेंस आ जाता है मैरिज लाइफ के बाद। सेल्डम टू द गर्ल्स गेट द अपॉर्चुनिटी टू चूज सब्जेक्ट्स और द कैरियर ऑफ द चॉइस, उसको बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज से उसका मतलब अपॉर्चुनिटीज नहीं दिया जाता है उसका करियर सिलेक्ट करने का लिए, करियर चूज़ करने का लिए, कौन सा सब्जेक्ट लेके पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस परसेप्शन में। Clear? They are taught and trained from a young age for the role of future wives and the homemakers. क्या होता है, जो उसका जो यंग एजेस है उसमें उसको क्या करना पड़ता है, घर में ही काम करना पड़ता है, बहुत सारा परसेप्शन का डेवलपमेंट करना पड़ता है। दे आर एनकरेज टू हेल्प देयर मदर्स, उसको उसका काम रहता है उसका मदर्स को हेल्प करना इन
हाउस होल्ड घर का काम में, चोर्स रेदर देन टू प्ले एंड स्टडी व्हाइल बॉयज आर फ्री टू प्ले एंड स्टडी। बॉयज जो है वो फ्रीली स्टडी कर सकता है, प्ले कर सकता है, बट फीमेल जो है उसको काम रहता है घर में उसको मदर्स को हेल्प करना। तो मतलब ये डिफरेंसेस कैसे सोसाइटी में ग्रो हो रहा है। वोमेन कम्युनिटी एंड सोशल इविल्स, वोमेन कम्युनिटी का साथ साथ सोसाइटी का क्या परसेप्शन है देखो। वी कन्फर्म टू द जेंडर रिलेटेड सोशल नॉर्म and rule that the place women had a positions inferior to that of men। वुमेन से क्या होता है, मैन का जो पोजीशन है उसमें एक डिफरेंसेस देखा जाता है, वो जगह हम लोग जनरली देख रहा हूँ। फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत दिन तक, एक लॉन्ग टाइम तक वुमेन डिड नॉट हैव सेम लीगल गर्ल्स एज मेन। वुमेन को मतलब लीगलिटी नहीं दिया गया एक लॉन्ग डिस्टेंस तक। इनफैक्ट इन द सम इंडियन स्टेट, कुछ इंडियन स्टेट में देयर विल एग्जिस्ट सोशल्स एंड लीगल्स बैरियर्स व्हिच एस्कार्स डॉटर्स एंड विडो फ्रॉम इनहेरिटेज लैंड और प्रॉपर्टी। कुछ एरिया में वुमेन को पर्टिकुलरली कुछ स्टेट में प्रॉपर्टी का ऊपर उसका अधिकार नहीं है, कुछ लैंड का ऊपर उसका अधिकार नहीं है, बहुत सारी जगह से उसका डिस्टेंस कर दिया गया है। अर्लियर वुमेन वेर considered emotions and weak and were not allowed to vote or participations of politics। अर्लियर टाइमिंग में, जनरेशन में, अर्लियर इंडिया में क्या ज़्यादा देखा गया है, देखो पार्टिसिपेशन का जगह देखा गया है वोटिंग सिस्टम में, जो कि जिसमें क्या हुआ है, जिसमें क्या जगह देखा गया कि जो वुमेन्स है, फीमेल जो है उसको वोट नहीं दिया जाता था। पार्टिसिपेशन का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें उसको मतलब वो नहीं बैठ पाता था अर्लियर जनरेशन में, किसमें, पॉलिटिकल सिस्टम में। तो ये एक मेन मार्जिनेबिलिटी देखा गया था अर्लियर इंडियन हिस्ट्रीज में। बट अभी उस कंडीशन नहीं है। द वुमेन्स सफर्ड द मूवमेंट इन द, उसको सोशली वीक माना जाता था अर्लियर इंडियन हिस्ट्रीज में। द वेस्ट हेल्प वुमेन गेन थोज द राइट्स ऑफ द हैड बीन द डिटेंट्स ऑफ द फॉर वेरी लॉन्ग। बट जितना सारा वेस्ट कल्चर का वुमेन से उसको सारे ड्यूटीज़ का साथ साथ रेगुलरिटी दिया जाता है, वोटिंग कल्चर दिया जाता है, प्रेफर्स किया जाता है। उसके बाद देखो वुमेन इन पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेसेस में वुमेन का क्या इंपॉर्टेंसिटी है। वुमेन फेस इन हैरेसमेंट, क्राइम एंड वायलेंस इन अर्बन एंड रूरल एरिया। वुमेन को बहुत सारा क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। जो हैरेसमेंट है, हैरेसमेंट ज़्यादा किया जाता है वुमेन को, क्राइम, क्रिमिनल वर्क में ज़्यादा से ज़्यादा उसका ऊपर टॉर्चर किया जाता है, वायलेंस अर्बन एंड रूरल एरियाज़ में ऐसा किया जाता है। डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो जगह देखा गया है, दे लिव इन कॉन्स्टेंट, वो लोग क्या करता है, कॉन्स्टेंटली फियर ऑफ वायलेंस टुवर्ड्स देम इन पब्लिक स्पेस। कुछ एरिया में पब्लिक प्लेसेस में उसको क्या किया है, उसको रेफर किया गया है। इन मोस्ट केसेस, ज़्यादा से ज़्यादा केसेस में ऑफ सेक्सुअल वायलेंस, मेन ब्लेम वुमेन फॉर देयर बिहेवियर, सम बिलीव दैट द वुमेन प्रोविंस ऑफ द वे ऑफ द, मतलब जितना सारा गलत काम है उसका साथ किया गया है, ये सोसाइटी में देखा गया है। दिस हैड टू लेट द इनरेबल कॉजेज फॉर द इवेंट्स ऑफ ट्रेसिंग्स अदर फॉर्म्स ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड सेक्सुअल असल्ट्स इंक्लूडिंग द रेंडम मर्डर, जिसमें सेक्सुअली हैरेसमेंट किया गया है, मर्डर किया गया है, और भी जितना सारा रैंडम केसेस है वुमेन क्लासेस का साथ ज़्यादा किया गया है। द रोल ऑफ मीडिया, मीडिया का क्या रोल है। और एक जगह देखो, ये वुमेन डू नॉट फाइंड पब्लिक स्पेस इंक्लूडिंग मार्केट, क्राउड बेसेस, बस स्टॉप, रेलवे प्लेटफॉर्म, जितना सारा पब्लिक प्लेसेस है वहाँ पर उसको क्या कहता है, उसको बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, उसका साथ बहुत सारा गलत काम किया जाता है। द रोल ऑफ मीडिया, मीडिया का क्या रोल है। मीडिया टू प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इन्फ्लुएंसिंग वुमेन स्टीरियोटाइप। मीडिया का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है वुमेन का साथ, जो देखा गया है स्टीरियोफिकेशन में, वुमेन कल्चर का साथ जो देखा गया है, मीडिया का एक इम्पोर्टेंट रोल है वुमेन कैटेगरीज के ऊपर, जिसमें क्या क्या है, स्टीरियोटाइप वर्ड्स हैं, जैसे कि देखो
मीडिया टू प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग वोमेन स्टीरियोटाइप। वोमेन का पास मीडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल देखा गया है, जिसमें उसको अलग अलग जो वर्क है, परसेप्शन है, वो किया करवाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स, एडवर्टाइजमेंट tend to show women in gender specific role like cooking, clearing and buying grocery। बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट है जिसमें वुमेन का जगह दिखाया गया है कुकिंग परसेप्शन में, क्लियरिंग परसेप्शन में, बाइंग परसेप्शन में, ग्रोसरी बाइंग का परसेप्शन में। तो इससे क्या होता है, इसका क्वालिटी क्वांटिटी लो होता है। इन मोस्ट मूवी, बहुत सारा मूवीज में वुमेन आर प्लेस्ड इन ए सेकेंडरी रोल। वुमेन का मतलब जो रोल है सेकेंडरी रोल है। दिस काइंड्स ऑफ इमेज मेक द सोसाइटी प्लेस वुमेन इन जेंडर स्पेसिफिक रोल, जहाँ से बहुत सारा जेंडर का रोल भी दिखाया गया है। हाउएवर, किस तरह से देयर हैज़ बीन ए ग्रेजुअल डेवलपमेंट इन जेंडर अवेयरनेस विथ टाइम, एडुकेशन एंड एफर्ट्स ऑफ मेनी। जेंडर पॉपुलेशन का जो मेल फीमेल क्लासेस का जो डिफरेंसेस है, उसका किस तरह से क्लासेस किया गया है, यहाँ पर मीडिया में भी वो जगह को इंडिकेट किया गया है। द रोल ऑफ एडुकेशन, एडुकेशन का क्या रोल है। जेंडर प्रेफरेंस इन प्रेवलेंट इन द फील्ड ऑफ द एडुकेशन टू। जेंडर का जो प्रेफर्स किया गया है वहाँ पर एडुकेशन में भी, उस एडुकेशन का फील्ड में भी उसको सेम डायरेक्शन में प्रेफर्स किया गया। वुमेन रिसीव्ड लिटिल स्कूलिंग। वुमेन को अलग अलग स्कूल में मतलब एडमिशन लियाने का परसेप्शन दिया गया था। दिस इज बिकॉज थ्रू द widely एंड व्यू दैट वुमेन विल नॉट गेट मैरिड एंड देन द टेक फॉर द देयर होम एंड प्लेटफॉर्म डोमेस्टिक ड्यूटीज। जिस परसेप्शन में वुमेन का मैरिड हो जाता है उसको क्या किया जाता है, डोमेस्टिकल वर्क जो है, डोमेस्टिकल परसेप्शन जो है उसमें उसको ड्यूटीज़ दिया जाता है। इसमें तो वुमेन का एक इम्पोर्टेंट रोल बिहेवियर का जगह देखा गया है। देयर एडुकेशनल एक्सपेंडिचर, उसका जो एडुकेशनल काम है, इज़ कॉन्सिडर्ड, उसमें क्या है, इज़ कॉन्सिडर एज ए बर्डन ऑन द फिनेंशियल रिसोर्सेज। एडुकेशनल जो परसेप्शन है उसमें फिनेंशियली उसको अलग परसेप्शन दिया गया है, किसमें, कहाँ पर, रिसोर्सेज का परसेप्शन में, फैमिली में। इन द ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी, इंडिया का जो मॉडर्नाइजेशन सोसाइटी है वहाँ पर गर्ल्स वेर नॉट अलाउड टू गो टू स्कूल, गर्ल्स को स्कूल जाने का परमिशन नहीं मिलता है। दे स्टेड एट होम, तो उसको घर में रहने का परमिशन दिया जाता है। हेल्प विद डोमेस्टिक चोर्स टू केयर फॉर द यंगर सिबलिंग, जितना सारा यंगर ब्रदर्स है, सिस्टर्स है, उसका ब्रदर्स है, उसका परसेप्शन में उसको घर में ही रहने का परसेप्शन दिया जाता है, घर का वर्क करने का मतलब मार्जिनेबिलिटी दिया जाता है। ये वर्क गलत है। दे स्टेड होम, उसको घर में रहना पड़ता है, इसका जगह दिखाया गया है। देखो, इन 19 literacy rate in the total percentage of populations of an area at the particular time gave aged 7 years or above who can read for the right and understand। लिटरेसी रेट का परसेप्शन में जिसका एज 7 ईयर है उसको क्या क्या परसेप्शन दिया गया है। 1961 में 40% इन में वे लिटरेट, जहाँ पर 40% में लिटरेट था, 15% सिर्फ 40% का बेसिस में कितना कम परसेंट फीमेल लिटरेट था, 15% फीमेल्स वे लिटरेट। 2011 में 82.14% मेल्स वे लिटरेट। साक्षरता का जो स्टेज है उसमें 82.14% मेल्स का लिटरेट था और 65.46% फीमेल इलिटरेट था। लिटरेसी रेट ऑफ द स्टेट इन इंडिया, इंडियन स्टेट में लिटरेसी रेट का क्या परसेप्शन है। देखो, केरला में 94% लिटरेट है, पंजाब में 75.84% लिटरेट है, दिल्ली में 86.5% लिटरेट है। अलग अलग जगह में परसेंटेज का सीरियलेबिलिटी दिखाया गया है लिटरेसी रेट का बेसिस में। देन द इक्वलिटी, कॉन्स्टिट्यूशंस and gender. What is equality? What is constitutions and what is gender? The essence of the Indian constitutions lies in the idea of equality। Indian constitutions में जो Indian rights है उसमें अधिकार, इंडिया का कॉमन पीपल का जो अधिकार है उसमें बताया गया है, लिखा गया है वो जगह को। राइट टू एडुकेशन, राइट टू फैसिलिटी, सोसाइटी,
सोसाइटी का जितना सारा परसेप्शन है उसमें वुमेन का एक राइट का जगह बताया गया है, उसका डेवलपमेंट सिटी का जगह बताया गया है, बट इक्वलिटी मेल और फीमेल कैटेगरीज में डिफरेंसेस नहीं रहेगा, सब जगह में इक्वलिटी है, ये जगह बताया गया था। एज ए रिजल्ट, इसका रिजल्ट के बेसिस में इट बिकम्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का ये जगह रेस्पॉन्सिबिलिटी है इस यहाँ पर के टू क्रिएट एंड एंश्योर इक्वलिटी फॉर वुमेन, वुमेन का लिए मतलब सोसाइटी में इक्वलिटी लाना, टू नो दैट ये जगह क्लियर करना कि जेंडर स्टीरियोटाइप क्रिएट सोशल इनइक्वलिटी, जेंडर का जो स्टीरियोफिकेशन है उसमें सोसाइटी का इनइक्वलिटीज़ है। इट इज़ वाइटल फॉर वुमेन टू अटेंड स्कूल, वुमेन को स्कूल अटेंड करना है, चूज कैरियर सेलेक्ट करना है, वर्क आउटसाइड एट द हाउस का आउटसाइड एरिया में काम करना है, टू बी treated as the equals and the feel responsible for at home, and the society creates equality among the men and women, सोसाइटी में मैन एंड वुमेन का इक्वलिटी जगह देखा गया है, मार्जिन किया गया। देन द गवर्नमेंट, सम गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट का क्या क्या इनिशिएटिव्स रोल्स है सोसाइटी का बेसिक्स में, ए सेपरेट मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, एक मिनिस्ट्री का जगह देखा गया जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में है। वुमेन को हेल्प करने के लिए एक सेपरेट प्रोग्रामेशन रखा गया है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डील्स विद इशू एंड स्कीम रन फॉर द बेटरमेंट ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स चाइल्ड, जितना सारा वुमेन्स है गर्ल्स चिल्ड्रन है उसको हेल्प करने का परसेप्शन में ये अवेयरनेस बताया गया, सोसाइटी में स्ट्रक्चर किया गया है। द गवर्नमेंट रन्स आंगनबाड़ी, जो जितना सारा गवर्नमेंट में मतलब आंगनबाड़ी में काम करने वाला लोग है, सेंटर, द विलेजेस अक्रॉस द कंट्री, जितना सारा विलेज एरिया है कंट्रीज़ का सराउंडिंग एरियाज़ में, दिस सेंटर्स आर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड चाइल्ड केयर एंड द मदर केयर सेंटर, ये सब सेंटर जो है जिसमें चाइल्ड को केयर दिया जाता है, मदर्स केयर के मतलब मदर्स जो है उसको केयर दिया जाता है, ये सब सेंटर में ये प्रोग्रामेशन का एस्टेब्लिशमेंट किया गया है गवर्नमेंट को। आर्टिकल नंबर 42 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव इक्वल मेन इन मैट में ये जगह बताया गया है कि जितना सारा पब्लिसिटी है पब्लिक वर्क, इसमें वुमेन को इक्वलिटी रहेगा, इक्वल परसेप्शन रहेगा वुमेन का, कहाँ पर, सोसाइटीज़ में। इन मैटर लाइक पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जितना सारा है उसमें वुमेन को फैसिलिटीज़ दिया जाएगा, पार्टिसिपेशंस इन पॉलिटिक्स एंड रिजर्वेशंस ऑफ सीट इन पंचायत एंड द पार्लियामेंट, पॉलिटिकल पार्टीज में उसको पार्टिसिपेशन दिया जाएगा, जितना सारा रिजर्वेशन से सीट्स है पंचायत में पार्लियामेंट में वहाँ पर वुमेन जो है वो इन्वॉल्व रहेगा। दिस हैंड टू कंट्रीब्यूट द एम्प्लॉयमेंट्स ऑफ वुमेन, मेल का जैसा सेम कैटेगरीज में क्वालिटी में क्वांटिटीज़ में उसको भी एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, मिलेगा, किसको मिलेगा, वुमेन को भी मिलेगा एम्प्लॉयमेंट, ये जगह बताया गया है। देन द अंडरस्टैंडिंग इन इक्वलिटी, अंडरस्टैंडिंग इन इक्वलिटीज़ क्या है, अंडरस्टैंडिंग इन इक्वलिटीज़, जेंडर इनइक्वलिटी इन इंडिया इज़ ए कॉम्प्लेक्स एंड डाइवर्सिफाइड प्रॉब्लम बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन मेनी वे, जेंडर इक्वलिटी जो है इंडिया में एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम है ये जगह, और जहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन किया गया है मेनी क्लासेस का ऊपर, इन द मेसी बेसिस क्लासेस इन द मेनी फील्ड्स, अलग अलग जगह में इसका परसेप्शन दिखाया गया है। द ओरिजिन्स ऑफ द प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, हैज़ ऑलवेज बीन द मेल ईगो इन इंडिया, ए वुमेन इज स्टिल नॉट इंडिपेंडेंट एज सी नीड द एंकोर ऑफ हर हस्बैंड्स एंड द फैमिली में जितना सारा इंडिपेंडेंसिटी है वहाँ पर इस परसेप्शन को देखा गया। और सोसाइटी हैज़ रेस्ट्रिक्टेड, और सोसाइटी में ये जगह बताया गया कि वुमेन टू द होम, जो घर का वुमेन्स है, एंड प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसका प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये रहेगा कि इज टू लुक आफ्टर द फैमिली एंड द हाउस में और फैमिलीज में उसका एक इम्पोर्टेंसिटी देखा गया है, जिम्मेदारी है। हर वर्क इज ऑलवेज अंडर वैल्यूड फॉर द पोजिशंस ऑफ द सोसाइटी ऑफ कंसिडर्ड सेकेंड कॉम्प्लीट, मेल का थ्रो उसका जो वर्क है सारे वर्क को मार्जिन किया गया है, उसका इम्पोर्टेंसिटी देखा नहीं गया।